माँ शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय बाबा गंगाराम मोगरी। मित्रों, स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहन का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। आज जो कि सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को पड़ रहा है, उसी उपलक्ष्य के ऊपर मैं बाबा काल भैरव की प्रचंड महाशक्तिशाली साधना एक दिवसीय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और एक दिवसीय अगर ये बाबा काल भैरव का जो मैं विधि विधान और तरीके से बताऊँगा, जो मैं मंत्र बताऊँगा वैसे कर लेते हैं तो समझ के चलिए बाबा काल भैरव की अटूट और अपार कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और इस मंत्र के माध्यम से भूत प्रेत या फिर जादू टोना किया कराया वगैरह आप खुद तंत्र काट वगैरह इस बाबा के माध्यम से आप कर सकते हैं। बाबा का कृपा हो जाएगा आपके ऊपर। किसी को कहीं कुछ हो गया है तो दूर बैठे ही आप बाबा को आदेश दे सकते हैं, बाबा से निवेदन कर सकते हैं। आदेश तो नहीं दे सकते हैं, बाबा से निवेदन कर सकते हैं, बाबा फलाने व्यक्ति को फलाना गोत्र है, माता पिता का ये नाम है, इनको ये दिक्कत हो गया है, थोड़ा जाकर जितना भी परेशानी है सब खत्म करिए। तो देखेंगे आप गारंटीड 1 मिनट से 1.5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर ही व्यक्ति को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बाबा काल भैरव का जो आज मैं साधना दूंगा वो बहुत ही प्रचंड है। तो और इसको साधारण लोग कर सकते हैं, इसको कहीं बाहर नहीं करना है, शमशान में नहीं करना है। जो अघोर मार्ग से हैं या फिर जो प्रचंडता रूप से करना चाहते हैं वो शमशान में बैठकर कर सकते हैं। बशर्ते अगर आप सिर्फ कृपा प्राप्ति चाहते हैं, बाबा से घर में कोई कलेश हो, परेशानी हो, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर भूत प्रेत से कोई परेशान हो, या फिर बार बार किसी के ऊपर कोई किया कराया जादू टोना करा दिया जा रहा है तो या फिर कर दिया जा रहा है, तो वैसे लोग बाबा का साधना करेंगे तो उनका सुरक्षा होगा 24 घंटा। ठीक है, और हाँ, इस मंत्र का एक और मैं खास बात बता दूं, जैसे कि आप शमशान में साधना करते हैं या फिर कोई भी प्रचंड से प्रचंड साधना करते हैं, तो ये मंत्र के जब आप साधना कर लेंगे तो आप चाहे शमशान में रहें, कब्रिस्तान में रहें, कहीं पर भी रहें, इस मंत्र को पढ़ते हुए एक ही सांस में अगर आप 10x10 का सुरक्षा घेरा बना लेते हैं तो समझ के चलिए उस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता है। ये मेरा गारंटीड है और आप सुरक्षित तरीके से पूरा साधना आपका संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो सामग्री क्या क्या लगेगा वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और जो बाबा काल भैरव का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं वो ग्रहण काल से ही शुरू करके कम से कम 41 दिनों तक बाबा का सेवा करेंगे तो उसी दौरान में बाबा का सेवा हो जाएगा और प्रत्यक्षीकरण बाबा हो जाएंगे, अपना कृपा कर देंगे। ठीक है, सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। और बाबा काल भैरव का सिद्धि प्राप्ति का एक और फायदा क्या होता है कि बाबा काल भैरव, एक ही भैरव की सिद्धि से आपको 2 भैरव प्राप्त होते हैं, क्योंकि काल भैरव और बटुक भैरव साथ में चलते हैं। ठीक है, और काल भैरव बाबा का तो बात ही छोड़िए, जब काल भैरव बाबा सिद्धि हो गए तो काल भैरव बाबा के पीछे मतलब हर एक गण उनका भूत प्रेत पिशाच, ये तो मतलब भूत प्रेतों के सौदागर हैं, अवगढ़ अघोरी के ये मालिक है, खुदा हैं ये। ठीक है, यहाँ तक कि अगर माता काली का और काल भैरव का भोग अगर साथ में रख दिया जाए तो ये काली माता का भी भोग खा जाते हैं, ये इतना ज़्यादा प्रचंड होते हैं। ठीक है, तो इनका प्रचंडता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब ये चलते हैं तो आगे जितना देवी देवता लोग होता है, भूत प्रेत अवघड़ अघोरी लोग होता है, मसान सब जितना होता है या फिर शमशान की कोई शक्ति हो, वो खुद ब खुद साइड हो जाते हैं, ये इतना उग्र रूप में चलते हैं। तो चलिए आप खुद करेंगे सीधी साधा तो आपको मालूम चल जाएगा। और बाबा काल भैरव का मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उनका हम व्याख्या गुणगान कर सकें। ठीक है, बस उनका हम भी सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका कृपा है, आशीर्वाद है, मैया का आशीर्वाद है। ठीक है, तो इनका सामग्री क्या क्या लगेगा, इसमें ज़्यादा सामग्री भी नहीं है, ज़्यादा सामग्री खरीद के परेशान भी आपको नहीं होना है। ठीक है, इसमें चाहिए आपको एक रुद्राक्ष की माला चाहिए, बाबा का एक चित्र चाहिए, बाबा काल भैरव का या फिर कोई भी भैरव हो उनका एक चित्र चाहिए, एक बाजोटा चाहिए, आपको लाल वस्त्र चाहिए, फिर काला वस्त्र ले लें, आसन जो आपका रहेगा काला रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले आप स्नान ध्यान कर लें। ठीक है, और सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले ही बाजोटा को लगा लें, और दिशा जो रहेगा आपका साधना का वो पूर्व दिशा रहेगा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको सरसों का तेल का दीपक, ठीक है, या फिर तिल का तेल का दीपक या फिर घी का एक दीपक चढ़ाना है, लगाना है भले, और सुगंधित धूप बत्ती आपको जलानी है बगल में। बाबा को पुष्प वगैरह अर्पण करना है, पंचोपचार पूजन करना है, बाबा को 5 प्रकार की मिठाई या फिर लड्डू लगाना है, और प्रत्येक लड्डू में 1-1 लौंग गाड़ देना है आपको, वही मंत्र को पढ़ते हुए गाड़ देना है। और बाबा को एक नींबू रखना है, नींबू के ऊपर लाल सिंदूर लगा के रखना है। और बाबा के लिए एक खप्पर में आपको देसी या फिर इंग्लिश जो शराब होता है खप्पर लगाना है बाबा के लिए शराब का। ठीक है, जो गृहस्थ साधक भी करेंगे वो उनको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा का ये भोग है, प्रसाद है, तो उनको लगाना पड़ेगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि शराब का नाम सुनते ही तामसिक क्रिया हो गया, नहीं, वैसा बात नहीं है।
इतना सब करने के बाद में बाबा को पुष्प वगैरह अर्पण करें, खुद को तिलक करें। पहले बाबा को तिलक करें, उसके बाद खुद को तिलक करें। करने के बाद में आपको करना क्या है कि पहले गणेश जी का अपने गुरु पूजन करना है, गणेश पूजन करना है। उसके बाद माता कालिका का एक माला मंत्र जाप करना है, जैसे कि ओम क्लीम कालिकाई नमः का आप जाप कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास काली माता का मंत्र हो या फिर दुर्गा माता का मंत्र हो। क्योंकि भैया को मनाना है तो पहले मैया को मनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैया को मना के उसके बाद जो भैया का काल भैरव बाबा का मंत्र है, उस बाबा काल भैरव का मंत्र का जाप होगा। कम से कम आप एक ही बैठक में 108 माला जरूर करने का कोशिश करें। मंत्र कोई बड़ा नहीं है, 5-6 अक्षर का ही मंत्र है, बीजाक्षर मंत्र है। मंत्र में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है, अब मंत्र में दो ठो मंत्र दूंगा, जो आपको अच्छा लगे वो जाप करिएगा। अगर थोड़ा प्रचंड रूप में करना चाहते हैं तो बम भ्रूम काल भैरवाय हुम फट, ठीक है। प्रचंड रूप के लिए मंत्र में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बम भ्रूम काल भैरवाय हुम फट, बम भ्रूम काल भैरवाय हुम फट, ठीक है। और थोड़ा सौम्य रूप में करना चाहते हैं तो ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करना होगा। विधि विधान यही रहेगा। जब साधना आपका खत्म हो जाएगा, ग्रहण काल तक आपको जाप करना है, ठीक है। 108 माला से भी अधिक हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन पूरा ग्रहण काल तक आप जाप करिएगा, ठीक है। जाप होने के समय में बहुत ज़्यादा एहसास होगा, आपका शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। लगेगा आपके शरीर में कुछ चल रहा है, आपको अगल बगल कुछ एहसास होगा। और जहाँ पे आप साधना करेंगे वहाँ पे शोरगुल बिल्कुल ना हो, एकांत कक्ष में बंद कमरे में आप करें, ठीक है। तो और जो शमशान में करना चाहेंगे, विधि विधान यही रहेगा, बशर्ते जो दीपक जलेगा उनका, तो दीपक जो रहेगा घी और शराब से मिला के आपको जलाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें बाबा को मांस का भी भोग लगेगा, अगर शमशानी तरीके से करना चाहते हैं, अघोर तरीके से करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी सब वहीं सेम सामग्री लगेगा, सेम विधि विधान, सेम ही मंत्र रहेगा, ठीक है। वैसे तो बाबा काल भैरव का बहुत सारा साबर मंत्र भी है, तो मैंने बीजाक्षर मंत्र ही दिया है, ठीक है। और समय के अनुसार साबर मंत्र भी मैं दूंगा, ठीक है। तो यही विधि विधान है, इसको करिए, लाभ उठाइए साधना को। और अगर कोई चाहते हैं कि ग्रहण काल के बाद भी हम साधना करें, तो ग्रहण काल खत्म होने के बाद में साधना को छोड़ दें और फिर रात्रि को, उसी ग्रहण के रात्रि को अमावस्या भी है, फिर रात्रि को दीपक धूप बत्ती वगैरह प्रज्वलित करें। प्रसाद आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पर बैठकर फिर आप जितना जाप कर सकते हैं उतना जाप करें, बाबा का अटूट कृपा प्राप्त होगा, माई काली कल्याण करेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय बाबा गंगाराम अघोरी।